वही a माइनस एन भी है। सो ए नॉट को हमने क्या लिख लिया, टी नॉट से 0 पे जो था वो 0 से टी नॉट पे भी वही वैल्यू है, तो ये तो वही पुराने वाली वैल्यू आ जाएगी, इससे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगी। बट इफ वी एड इट तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो फुल टी नॉट के लिए है, और यहाँ पे हमने दो इसके हिस्से ऐड किए, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, तो दो हिस्से भी एक ही जैसे हैं, टी नॉट से 0 एंड 0 से टी नॉट, सेम वैल्यूज है। तो ये क्या बन जाएगी, ये दोनों आपस में जब एड अप हो जाएंगे तो 0 से टी नॉट बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टी नॉट एफ ऑफ टी बन जाएगा। सो 2 डिवाइड बाई टी नॉट 0 टू हाफ वेव, तो फुल अगर हम कैलकुलेट करें ये तरीका है। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम हाफ टाइम पीरियड एनालाइज करके अपना ए नॉट निकाल सकते हैं। तो जस्ट ये डिफरेंस है कि ए नॉट यहाँ पे टी बाई टी नॉट 0 टू हाफ टाइम पीरियड है, और यहाँ पे 1 ओवर टी नॉट, यहाँ पे 2 नहीं है, सही है, 1 है, 0 से टी नॉट। तो एक ही बात है, एक चीज को 2 दफा कैलकुलेट करो या एक दफा कैलकुलेट करो, 2 से ज़रूर। अच्छा, नाउ कमिंग टू द ए नॉट कंपोनेंट। ए नॉट कंपोनेंट भी उस तरह ही है, एक माइनस टी नॉट से 0 है और दूसरा 0 से टी नॉट है, 2 इसके साथ पहले वो पुराने वाले से आए हैं। तो अगर हम इन दोनों को एड अप करें तो ये क्या बन जाएगा, 4। तो 4 टी बाई टी नॉट 0 टू टी बाई, तो हम एनालाइज फुल वेव नहीं कर रहे, इतना वेव एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि यही 2 बार रिपीट भी हो रहा है। अच्छा, अगर हम इवन कंपोनेंट नहीं, अगर हम साइन कंपोनेंट की बात करें तो साइन में हमारे पास क्या है, 0 से टी नॉट एंड 0 से टी नॉट 2 साइन कंपोनेंट्स है। लेकिन अगर हम इसमें वेरिएबल्स माइनस अप पुट करें, बिकॉज एक तो हमारे पास माइनस एन है, दूसरा प्लस एन है, अगर हम कॉज ऑफ एन कैलकुलेट करें तो इससे जो वैल्यू आएगी एक्स, अगर हम कॉज ऑफ माइनस एन कैलकुलेट करें इससे भी वही वैल्यू आती है एक्स। लेकिन अगर हम साइन ऑफ माइनस एन कैलकुलेट करें इससे वैल्यू आती है क्या, माइनस एक्स। तो 0 से टी नॉट वाले पे हमारे पास क्या है, माइनस एन है। अगर हम माइनस एन पुट करें तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ जाते हैं, अगर हम पॉजिटिव एन पुट करें यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ जाते हैं। और सिंस दोनों सेम है तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, 2 से 4 बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सारे डिस्कशन का मकसद ये था कि जब भी कोई इवन सिमेट्री में सिग्नल हो तो हमें क्या करना चाहिए, ए नॉट को ये लिखें 2 बाई टी नॉट 0 टू टी नॉट एफ ऑफ टी, बी एन को 0 कर दे बिकॉज इट इज इवन सिमेट्री, सो बी एन इज 0। ए एन को लिख ले 4 बाई टी नॉट 0 टू हाफ वेव ऑफ एफ ऑफ टी कॉज ओमेगा एन ओमेगा नॉट टी। सो दिस इज द इवन सिमेट्री। अब आप समझ गए होंगे कि ऑड में हमारे पास क्या होगा। यस, उसमें भी यही चीजें होगी, बट लेट्स डिस्कस दैट थिंग। सो दिस इज आवर ऑड सिमेट्री। In odd symmetry, the function is totally opposite when we cross the axis. तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे इसकी वैल्यू a है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस a है। सो इस सूरत हाल में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो लेट से यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो एवरेज वैल्यू इस सिस्टम की क्या होगी, 5 प्लस 5 बाई 2 विच इज 5, 10 बाई 2 विच इज 5 अगेन। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि एक साइड पे ये अप है 1 है और दूसरे पे -1 है, तो अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगी, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 0। सो ऑड सिमेट्री में हमारे पास एवरेज वैल्यू हमेशा 0 रहती है, और चूंकि ये ऑड है तो इवन में हमारे पास कॉस कंपोनेंट सारे थे, तो ऑड कंपोनेंट में हमारे पास साइन कंपोनेंट सब सारे एग्जिस्टिंग हो गए। ये आप उसी इक्वेशन में चेक कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो कॉज होगा तो वो -π/2 और cos π/2 ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे,
कैंसल आउट कर जाएंगे, सही है। तो दिस विल बिकम 0। so this equation will have a n 0 for n greater than 0 and ये n greater than 0 हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमने पहले से ही इन दोनों साइड्स को एड अप कर लिया है, n लेस देन 0 को भी इस साइड पे हमने ट्रांसफर कर दिया है, सही है। अच्छा, एंड this 4 by t naught is for the sine term. So odd symmetry is totally opposite to the even symmetry. Even में exist करता है a naught और a n और b n 0 होता है। odd में a naught और a n नहीं होगा और b n होगा। So this is the odd symmetry. मैं जरा इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ for a while. Okay. और यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस है। अगर हम इस फंक्शन को देखें, फर्स्ट नंबर को a को, तो ये जो वैल्यू है वो टोटली यहाँ पे अपोजिट है, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन। ये जो वैल्यू है c में, ये यहाँ पे टोटली अपोजिट है, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, से टोटली अपोजिट वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस फंक्शन में कोई डीसी वैल्यू हो, अगर किसी में ए नॉट हो, ये अभी डीसी वैल्यू है ना, डीसी वैल्यू इसकी यहाँ पे होगी, सही है। डीसी 2 + 1/2 इज 3/2 विच इज 1.5, तो 1.5 पे इसकी डीसी वैल्यू है। तो जब डीसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो फंक्शन ऑड सिमेट्री नहीं होगा। सो दिस इज नॉट एन ऑड सिमेट्री फंक्शन। सो ऑड सिमेट्रिक फंक्शन मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से पास ना हो तो वो ऑड सिमेट्री है ही नहीं। तो ये वाला जो फंक्शन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। नाउ कमिंग टू द हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री इज इंटरेस्टिंग because in half wave symmetry the properties are somewhat related to odd symmetry. यहाँ पे जो वैल्यू है वो हाफ वेव फॉर्म के बाद टोटली अपोजिट बन रही है, तो इसका मतलब है कि हाफ वेव सिमेट्री। यहाँ पे जो वैल्यू है वो हाफ टाइम पीरियड के बाद टोटली अपोजिट बन रही है, तो इसका मतलब हाफ वेव सिमेट्री है। Based on this definition that after time period is halved or added, the function will have an inverted value. So ये A और C है previous वाले slides के, B हमने निकाल लिया है because we proved that it has some DC component and DC component में हमारे पास half wave symmetry नहीं होगी। In half wave we have the a naught equal to 0 and a n equal to b n equal to 0 for even function, and a n is 4 by t naught for odd, and f of t cos omega nt, and b n is 4 by t naught f of t cos omega ct. So these are the results that are developed for the even function and odd function and half wave function. So we will have these properties for a half wave symmetry, but most of the time we use odd symmetry and even symmetry because some of the signals are sine waves and some are cos waves. So odd and even symmetry would be enough for your course. Now let's discuss the problems associated and the examples that are associated with these trigonometric and exponential Fourier series. So example considering the odd, even and half wave symmetry discussions. अच्छा, हमारे पास ये एक वेव है, this wave in here. Okay, so this wave in here need to be examined for its Fourier. So अगर आप लोगों को याद हो, this is the same wave that was analyzed before, सही है। So उसमें हमने क्या किया था,
उसमें हमने ए नॉट, ए एन और बी एन कैलकुलेट किए थे. नाउ वी हैव द शॉर्टकट्स considering the odd even and half wave symmetry. So if we check this thing, before this it is V, after this it is V. So it is an even function. Even function has some properties. वो properties ये थे कि इसका हमारे पास ए एन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और बी एन हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा. और ए नॉट हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग टी बाई टी नॉट 0 to t naught by 2 f of t dt. So if we calculate this thing, it turns out to be some 0. And why it is 0? Because it has a half wave symmetry as well. हाफ वेव साइमेट्री किस तरह है कि अगर हम यहाँ पे है और हम आधे टाइम पीरियड पे जाए तो इसका एक कम जो वैल्यू है ये फुल इन्वर्टेड हो गई है. तो इसमें हाफ वेव साइमेट्री है जिसकी वजह से ए नॉट जीरो है. तो वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग, जस्ट कंसिडर कि ऑड है, इवन है, हाफ वेव है. सो इट इज इवन एंड हाफ वेव, इवन एंड हाफ वेव साइमेट्री. तो इवन की वजह से हमने इसका बी एन नहीं कैलकुलेट किया और हाफ वेव की वजह से हमने इसका ए एन नहीं कैलकुलेट किया, वो ए जीरो नहीं कैलकुलेट किया, वो भी क्या है, जीरो है. अच्छा, नाउ कैलकुलेटिंग ए एन, दिस इज बी एन, सॉरी नॉट ए नॉट एंड बी एन आर जीरो. Okay, now we calculate the b a n हमारे पास रह गया है. So a n के लिए जो हमारे पास हाफ वेव सिमेट्री के रूल्स है वो ये है कि a n सिर्फ ऑड के लिए होगा. सही है, a n would be only for odd. So we calculate this a n by same method of even के 4 by t naught and this thing, और इसको कैलकुलेट करें और सिर्फ लिखे कि इट इज फॉर ऑड टर्म, इसके इवन क्या है वो भी जीरो है, तो वो भी यहाँ पे लिखे कि ए एन इवन आर जीरो. सो तीन टर्म्स हमारे पास पहले से हमने कैलकुलेट किए कि ये जीरो है बेस्ड ऑन आवर एजम्पशन दैट इट इज इवन एंड हाफ वेव, और फिर उसके बाद हमने इसका सिर्फ ए एन का odd calculate किया. So this is what we do if we know some properties of it. Okay, let's go to the next example. In this example, we are having a wave, and this wave is passing through origin. This wave is passing through origin, and this is f. This is minus f. So it is an odd symmetry wave. So odd symmetry wave में क्या होगा, odd जब भी होगा तो इसका मतलब है इसमें DC कंपोनेंट जीरो है, बिकॉज odd इसलिए होगा क्योंकि वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा और प्लस माइनस इसका अप डाउन वैल्यूज होंगे. ए एन भी इसमें नहीं है. वाई नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट इवन, सो इट हैज नो ए एन. बी एन इसमें है जिसकी वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 4 by t naught 0 to t by 2 एंड f of t e पावर या फिर e पावर ना करें साइन करें, साइन ओमेगा नॉट t इंटू एन एंड डी टी. सो वी कैलकुलेट बी एन एंड दैट टर्न्स आउट टू बी दिस, और after that if we put this bn in our equation, of Fourier, we get that it is from 1 to infinity 8 by pi and this thing. So ये हमारे पास वही Fourier वाला इक्वेशन है जो यहाँ पे given है in form of a wave, और यहाँ पे in form of frequencies हमने इसको कंसिडर कर लिया. ये हमने bn साइन ऑफ ओमेगा टी में
फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी के ये वैल्यू ए एन पुट करिए तो ये इक्वेशन आ गया। सो दिस इज अवर वी टी। सो अगर हम यहाँ पे देखिए सारी इक्वेशन अब भी इन टर्म ऑफ टाइम है, लेकिन इसमें कंपोनेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। जो पहला यहाँ पे है इसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं है, यहाँ पे इसमें फ्रीक्वेंसीज भी आ गई है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वेव जनरेटिंग सोर्स हो तो उससे हम इस तरह के वेव जनरेट कर सकते हैं अगर हम इसको इस तरह मैथमेटिकली अरेंज करें। सो फ्रॉम अ नॉन फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेव टू अ फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेव कन्वर्जन ऑफ वी ऑफ टी is the Fourier series analysis. Here is another wave और इसको भी हमने एनालाइज करना है। तो लेट्स चेक इट। यहाँ पे इन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑड है। ऑड है तो ए नॉट क्या है, 0 है। सिर्फ बी एन कैलकुलेट करना है। बी एन किस तरह कैलकुलेट करें, जस्ट लाइक दिस, और हाफ वेव पे जाए और 1/2 करें। अच्छा, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1/2, सो टी नॉट इज 1/2 एंड दिस इज फंक्शन वैल्यू इज आल्सो 1/2। कैलकुलेट करें इसे, ये आ गया है हमारे पास। और ये किस चीज के लिए है, अगर हम इसको E1 के लिए चेक करें तो E1 पे हमारे पास कॉज क्या आएगा, 0 देगा हमें आंसर। कॉज ऑफ 0 पाई इज 1 एंड 1 - 1 इज 0। तो ये 0 है, so ये सिर्फ ऑड के लिए है। सो देयरफॉर द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन वुड बी this value and what, its sine component। इसमें जो 3/2 है ये इसलिए आया है क्योंकि ग्राफ में यहाँ पे लिखा था कि f of t - 3/2 is this। इससे हमें एक क्लू मिल रहा है। वो क्लू ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की एलिवेटेड सिग्नल हो और लेट से ये 2 पे हमारे पास क्या हो, एवरेज हो, यहाँ पे ये जो वैल्यू 2 है, तो अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये अब ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है ना, और इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, f of t - 2। तो f of t - 2 हमने कैलकुलेट किया कि ये इस तरह की चीज है और फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सही है। सो अगर हमारे पास कोई एलिवेटेड सिग्नल हो हम उसको भी अपने मर्जी पे हाफ वेव सिमेट्री, ऑड और इवन सिमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट बाय मूविंग इट राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। एंड दिस इज व्हाट कंप्यूटर्स डू। We did some interesting mathematics with our tool that we learned, which is the Fourier series analysis. इसकी समरी ये है कि we had some sort of mathematical equations but mathematical graphs which had no frequencies. अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग हमने बताया कि व्हाट इज़ दैट थिंग। टाइम शिफ्टिंग इज़ मल्टीप्लाइंग अनदर कंपोनेंट विद द फोरियर सीरीज इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट। सो दिस वाज आवर प्रीवियस फोरियर सीरीज, वी मल्टीप्लाइड अनदर टाइम t - t0। हमने फंक्शन को t - t0 पे शिफ्ट करना है, तो e⁻j ओमेगा n t0 इसमें मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा। तो ये शिफ्टेड टाइम में ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपने कोई फंक्शन लेफ्ट राइट करना है, जो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे इन स्लाइड 17, कि हम अगर लेफ्ट और राइट जाएं तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने ये एक्सपोनेंट हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसके अलावा अगर हमने एक वेव से दूसरी वेव बनानी है तो क्या करेंगे हम, उसके लिए वी विल कैलकुलेट द फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म बाय मैथमेटिकल फार्मूला पीस वाइज, एंड आफ्टर दैट हम इसको ऐड कर लेंगे। सो दिस कंक्लूड दैट व्हाइल कंप्यूटिंग वी can use the same equations to extrapolate our analysis as well as build new waves by using same basic waveform। हम इसमें basic waveform को use करके
अपने डिफरेंट वेवफॉर्म अलग अलग बना सकते हैं और उसके मैथ्स क्या होंगे, जो बेसिक वेवफॉर्म के मैथ्स है वही एड अप कर दें। दस द कंपोजिशन, the composite waveform can be the addition of DC levels of waves A0 xt and A0 yt। सही है, DC को DC के साथ ऐड कर ले, and then AN components with BN and AN component with AN component of x of t and y of t। Let's say two wave है, एक x of t है दूसरी y of t। there are two waves, one is x of t, the other is y of t। So A0 of x, A0 of y, AN of x with AN of y and BN of x with BN of y, we will get to composite waveform। the basic waveforms are given in the table in the book, just go through it, that table is table 15.1 and you will know many things। the frequency spectrum construction is also done by the same method जो हम पहले in the इंट्रोडक्शन हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि वी कैन हैव एन इक्वेशन ऑफ द वेव and then put the value of n in it and you will get these two values, these frequencies and this phasors। frequency हम खुद डालेंगे, सही है, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा, और हमारे पास इसमें जब भी हम इसमें कोई ओमेगा के साथ 1 2 3 यूज करेंगे तो यहाँ पे ये n पे ये वैल्यू भी डिपेंडेंट है, तो दिस वैल्यू विल चेंज। तो इफ वी देन कैलकुलेट, लेट से n इक्वल टू 1 पे हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय पाई साइन ऑफ ओमेगा नॉट t माइनस 40 बाय 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू cos ओमेगा t। if we find the amplitude, if the magnitude of this, square this and square this, we will get the magnitude। so this is the magnitude of this at 1। if we want to find the angle, divide this by this and take the take what of it, take the tangent inverse of it, y by x। so there would be some j component and some x component and you will automatically get this angle out of it, so that would be angle of this thing। so you can get angle and magnitude at every different point। so इस पे भी angle आ गए, इस पे भी आ गए, इस पे भी आ गए, और इस पे भी magnitude, इस पे magnitude। so we got a magnitude plot with respect to frequencies and an angle plot with respect to frequencies, but this plot will always be discrete। omega naught और 2 ओमेगा नॉट और 3 ओमेगा नॉट पे हमारे पास वैल्यू होंगी, दरमियान में यहाँ पे वैल्यूज नहीं होंगी। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट है, फिर 3 ओमेगा नॉट है, 2 ओमेगा नॉट क्या है, 0 है यहाँ पे। सो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कंस्ट्रक्शन इज डन यूजिंग दिस Fourier series on page as well as computers। so this is it for today। thanks for showing your interest in this lecture। you can find material about this course on edmu.weebly.com/ca2 and you can join the circuit analysis to Microsoft Teams with this code KV0SLQU, and you can also check the slides of this। it's not uploaded yet, but I will make sure that it is uploaded by the time you people go through this lecture। so this is it for today। thank you।